हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कल मैंने जब आपको बता रहा था बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड से कैसे आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि आपको इनकम के बारे में बताऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम। साफ शब्दों में कहे तो आमदनी। और आमदनी किसे अच्छा नहीं लगता, चाहे जो जिस स्टेज पे भी हो। अगर उन्हें दो पैसा एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है तो वो चाहेंगे कि उनका आमदनी में बढ़ोतरी हो। अब ये आमदनी में बढ़ोतरी कैसे हो? अगर कोई जॉब में हो तो जॉब के साथ साथ वो पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनकम जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम हो गया, आप नौकरी कर रहे हैं, बदले में आपको पैसा मिल रहा है। आपकी नौकरी छूट गई, आपको पैसा मिलना बंद हो गया। इसमें सिर्फ नौकरी ही नहीं, जैसे डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स को देखते हैं, बदले में उन्हें पैसा मिलती है। लॉयर है वो अपने क्लाइंट को देखते हैं, बदले में उसे पैसा मिलती है। मतलब हम किसी चीज को कर रहे हैं, बदले में हमें पैसा मिल रहा है। पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम भी दो टाइप से होता है। पहला होता है स्किल के ऊपर और दूसरा होता है फाइनेंस के ऊपर। अब ये स्किल और फाइनेंस क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। स्किल, पहले ये आप समझ लीजिए कि पैसिव इनकम होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्किल और फाइनेंस के ऊपर कैसे होता है। पैसिव इनकम कि आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो। आप चाहे सो रहे हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे आप टूर पे हो, फिर भी आपका पैसा जनरेट होता जा रहा हो। एक्टिव में क्या है कि आप इंडिविजुअल उस पे काम कर रहे हैं, बदले में पैसा मिल रहा है। पैसिव इनकम में क्या है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आपका जो स्किल है वो आपके लिए काम कर रहा है। तो अभी जैसे मैं आपको इसमें बता ही दिया कि पैसिव इनकम में स्किल और फाइनेंस दो टाइप से होते हैं। स्किल में हो गया जैसे आपने कोई बुक वगैरह पब्लिश किया, तो बुक पब्लिश किया तो बुक जब भी बिकेगा तो इसका जो रॉयल्टी है वो आपको आता रहेगा। फाइनेंस में क्या है कि जैसे आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पे क्या है कि कई सारे कंपनियों को जब वो प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड्स देते हैं, तो इससे भी वो आपके अकाउंट्स में पैसा आते रहता है। तो इसमें कई तरह के फाइनेंस और स्किल में आ गए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं, कितने तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें अगर हम कहें पहला, सबसे पहला तो अभी जो मैंने आपको बताया कि बुक पब्लिश करके कर सकते हैं। दूसरा जो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि जैसे आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो जो भी वो ब्लॉग आता है तो उसको जब आप सर्च करेंगे तो उसके नीचे एक लिंक होता है। अगर आप उससे कुछ परचेज करते हैं सामान तो जिसका भी वो ब्लॉग है उसका कुछ कमीशन ये एफिलिएट मार्केटिंग में जाता है। तीसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये है फेसलेस यूट्यूब। फेसलेस यूट्यूब कहने का मतलब है कि एआई के सपोर्ट से, या बहुत सारे जो यूट्यूब पे अपना फेस नहीं दिखाना चाहते या यूट्यूब मतलब कैमरे के सामने बोल नहीं सकते हैं, तो वो क्या है कि कुछ कार्टून या इस टाइप का वीडियो बना के यूट्यूब से इनकम कर सकते हैं। फेसलेस यूट्यूब। चौथा जो है वो है डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस और स्किल। तो फाइनेंस, अगर आपके पास पैसा है, आप कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनी को प्रॉफिट होती है तो वो आपको डिविडेंड देते हैं, यहाँ से भी आपका पैसा आता रहता है। पांचवा में जो है वो है आप रेंट योर कार, हाउस। जैसे आपके पास अगर पैसे हैं, आपने कार खरीद लिया या आपके पास घर है, उसको आप रेंट पे दे देते हैं, तो वहां से भी क्या है कि आपका मंथली इनकम आना शुरू हो जाता है, जो एक पैसिव इनकम है। उसमें आप खुद इंडिविजुअल इन्वॉल्व ना होके बस एक बार आपने कार खरीद के दे दिया या आपने घर बना के दे दिया और हर महीना यहाँ से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। छठा में जो है वो है
नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि इस पे अपलाइन होते हैं। अपलाइन जो है अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करते हैं। डाउनलाइन जैसे भी काम करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा अपलाइन को भी जाता है, जिसमें क्या है कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं भी हैं, आपके डाउनलाइन काम कर रहे हैं, तो इसके बदले में भी आपका पैसा जनरेट होता रहता है। 7th में है साइलेंट बिजनेस। साइलेंट बिजनेस क्या है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी कंपनी में पैसे देकर उसका बिजनेस पार्टनर हो जाते हैं। जैसे टाटा कंपनी जो है, कई कंपनियों में साइलेंट बिजनेस पार्टनर है कि उस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, बदले में उनसे जो भी उसको प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट या जो भी वहां पे एग्रीमेंट कर रखे हैं उसका पैसा ये कंपनी इनको पेड करती है। 8 में जो है एटीएम मशीन वगैरह भी लगाकर आप हर महीने इनकम कर सकते हैं, पैसिव इनकम। इसमें 9th में जो है वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी में क्या है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपने ऐसा कोई आविष्कार किया और वो आविष्कार का या फिर आपने गाना ही बना दिया या कुछ भी ऐसा जो आपका इस पे रजिस्टर्ड है आपके नाम से, तो उसका रॉयल्टी कहीं ना कहीं आपको आता रहेगा। 10 नंबर में है जैसे आपके पास बहुत सारा जमीन है, आप उस पे पेड़ लगा देते हैं। मान लीजिए आम का ही पेड़ लगा दिए, तो उससे क्या है कि वो हर साल आपको फल देगा तो इन द सेंस कि वो फल जब सेल होगा तो उससे भी आपको इनकम आता रहेगा। तो पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके हैं, बस इसमें से ये तो मैंने आपको 10 बताया, हो सकता है इसमें कई सारे और भी हो, तो आप डिपेंड करता है कि इसको कैसे जनरेट करते हैं। एक्टिव इनकम में क्या है कि जब तक आप इन्वॉल्व हैं इनकम आ रही है, इसलिए अगर आपको रिच पर्सन बनना है तो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करना होगा। अब आपको इसमें से जो भी पसंद आता हो आप देख लीजिए और एक जल्द से जल्द पैसिव इनकम तैयार करने की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।